अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरा दिल एक सवाल पूछने पर मजबूर है, क्या वाकई रियासत माँ जैसी होती है? मैंने बचपन से यही सुना था कि रियासत अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, उनका दर्द समझती है, उनके आंसू पूंछती है। मगर आज मैं हैरान हूँ कि ये कैसी माँ है जो अपनी ही औलाद पर लाठी बरसा रही है, जो उन पर आंसू गैस फेंक रही है, जो उनकी चीखों को शोर कहकर नज़रअंदाज कर रही है। ये वो माँ नहीं जो सीने से लगाए, ये वो माँ है जो जख्म देती है। ये वो रियासत है जो अपने ही बच्चों को दुश्मन समझने लगी है। आज सड़कों पर नौजवान हैं, मजदूर हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, सब वो है जिन्होंने कभी इस मुल्क के लिए ख्वाब देखे थे, मगर आज उन ख्वाबों पर शेलिंग हो रही है। उनके नारों को बगावत कहा जा रहा है, उनकी बातों को जुर्म बनाया जा रहा है। टीएलपी हो या कोई और जमात, बात एक ही है, जब अवाम सवाल करे तो उसे खामोश ना करो, उसे समझाओ। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, जो आवाज़ उठाता है वो गायब हो जाता है, जो बोलता है उसकी ज़बान बंद कर दी जाती है। रियासत अगर माँ है, ये बात आपने बिल्कुल दिल से कही है। वाकई जब इंसाफ देने वाले इदारे खामोश रह जाएं तो फिर जुल्म आम हो जाता है। अदालतों का काम सिर्फ फाइलों में मुकदमे निपटाना नहीं होता, बल्कि अवाम के दुख, उनकी चीखें और उनके आंसू भी सुनना होते हैं। जब औरतें सड़कों पर मार खा रही हों, बच्चे जुल्म का शिकार हों और गरीब आदमी इंसाफ के लिए दर बदर फिरे, तो फिर सवाल ये उठता है कि अदालतों का ज़मीर कहाँ है? क्या उनके दिलों में कोई दर्द बाकी नहीं रहा? ये वो वक्त है जब कौम के जजों को आइन की किताब से नहीं बल्कि अपने ज़मीर की आवाज़ से फैसला करना चाहिए, क्योंकि अगर अदालतें सो जाएं तो जुल्म जाग उठता है। जब जुल्म जागता है तो फिर कौमें मिट जाती हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस बात पर एक मुकम्मल वीडियो स्क्रिप्ट बना दूं, जैसे आप अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हैं? शायद दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत ना हो जो अपनी ही अवाम पर जुल्म ढाती हो, मगर अफसोस कि हमारे मुल्क में ये सब कुछ खुले आम हो रहा है। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई हुकूमत अपने ही अवाम को मारे, उन पर गोलियां चलाए, उन पर लाठियां बरसाए। लेकिन ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर इंतज़ामिया और अवाम के दरमियान कोई इख्तलाफ हो तो उसका हल अदालतों में निकलना चाहिए, इंसाफ के ऐवानों में, ना कि सड़कों पर। मगर जब अदालतें खामोश हो जाए, जब इंसाफ सस्ता नहीं बल्कि नायाब हो जाए, तब अवाम के दिलों में लावा उबलता है। वो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं और जवाब में जुल्म की बारिश की जाती है। ये कैसी रियासत है जो माँ कहलाती है मगर अपने ही बच्चों पर बंदूक तान लेती है? ये कैसी हुकूमत है जो अवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखने के बजाय उन पर नमक छिड़कती है? अवाम सवाल कर रही है, हमारा कसूर क्या है? हम तो सिर्फ इंसाफ मांगते हैं, हम तो सिर्फ अपना हक मांगते हैं। मगर शायद इस मुल्क में हक मांगना सबसे बड़ा जुर्म बन गया है। वक्त गुजर जाएगा मगर ये जुल्म तारीख के सफ़हों पर